महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे पर चला आ रहा गतिरोध अब खत्म हो गया है। एमबीए के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार देर रात तक मुंबई में बैठक की और इस बाबत संकेत दिए कि विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया। सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा फायदा एनसीपी पवार गुट को हुआ है तो सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना यूबीटी को हुआ है। अगर लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो साफ है कि सीट बंटवारे के खेल में शरद पवार असली खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं। पहले लोकसभा चुनाव की ही बात कर लेते हैं तो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से सबसे ज्यादा 21 सीटों पर शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के हिस्से में 17 सीट आई थी तो शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। दरअसल सीट बंटवारे को 2019 के लोकसभा चुनाव को आधार बनाने पर उद्धव अड़ गए थे। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी की उस दलील को नहीं माना कि 2019 में बालाकोट का मामला छाया हुआ था। राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी और उद्धव ठाकरे की पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, इसलिए जो वोट मिला वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला था। लेकिन जब उद्धव अड़ गए तो कांग्रेस और शरद पवार ने अपने तेवर नरम कर लिए और उद्धव गुट को सबसे ज्यादा सीटें दे दी। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए उसके बाद उद्धव गुट कमजोर पड़ गया। अब देखें तो लोकसभा सीटों के हिसाब से अगर विधानसभा चुनाव में भी सीट बंटवारा किया जाए तो सबसे ज्यादा सीटें एक बार फिर उद्धव गुट को मिलनी चाहिए थी। शिवसेना यूबीटी को 136 सीट मिलनी थी तो कांग्रेस को 102, जबकि शरद पवार के एनसीपी को सिर्फ 60 सीट ही मिलनी। लोकसभा चुनाव ने सभी समीकरण पलट कर रख दिए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तो एनसीपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था और सबसे ज्यादा सीट लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी का ना तो स्ट्राइक रेट अच्छा था और ना ही उसे ज्यादा सीट ही मिल पाई। ठाकरे की पार्टी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 9 जीत पाई, जबकि पवार की पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 पर उसे जीत मिली। कांग्रेस 17 सीटें लड़कर 13 सीट जीत गई और इसी के चलते जब विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारा हुआ तो कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव से साफ कह दिया कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी और उद्धव ठाकरे को झुकना ही पड़ेगा। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों का जो बंटवारा हुआ उसमें सबसे ज्यादा फायदा एनसीपी को हुआ है। शरद पवार के एनसीपी को 84 सीटें दी गई हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी को 95 और कांग्रेस को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली हैं। यानी लोकसभा चुनाव से अगर तुलना करें तो कांग्रेस को 3 सीटें ज्यादा मिली, जबकि पवार गुट की एनसीपी को 24 सीट ज्यादा मिली। वहीं उद्धव की शिवसेना को 41 सीटों का नुकसान हुआ। बाकी की बची 4 सीटें छोटी पार्टियों के बीच बांटने पर सहमति बनी है। कांग्रेस नेता के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई शहरी क्षेत्र में उद्धव की शिवसेना 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 14 और एनसीपी एसपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि मुंबई की 3 सीटों वर्सोवा, बांद्रा ईस्ट और बायकुला पर विवाद अभी तक नहीं सुलझा है, क्योंकि उद्धव गुट और कांग्रेस दोनों ने ही इन पर दावा पेश किया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर विवाद को अब सुलझा लिया गया है। इसमें कांग्रेस या शिवसेना को कुछ झुकना पड़ा है। इस बीच अखिलेश यादव ने भी नरमी के संकेत दिए हैं। दरअसल यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच टकराव की स्थिति है। सपा कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट दे रही है, जबकि कांग्रेस पहले 5 सीट मांग रही थी, अब उसने अपनी डिमांड 3 की कर दी है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सीट बंटवारे में कांग्रेस को 1 सीट और देने के एवज में अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में सपा के लिए सीटें मांग ली हैं। साफ है कांग्रेस, उद्धव और पवार के बीच तो सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन अभी दूसरे दलों के साथ सीट बंटवारे पर सहमति बनाना आसान काम नहीं है।